हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12 और अध्याय का नाम रहेगा प्यारा भारत देश। और ये एक लेख है, बहुत ही सुंदर लेख रहेगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं प्यारा भारत देश। और ये लेख के माध्यम से हमें क्या क्या मिलने वाला है, अभ्यास ज्ञान इसको बताएगा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को भारत देश के बारे में जानकारियां दी गई हैं। आइए पढ़कर जानें। भारत हमारा प्यारा देश है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो देश है वो प्यारा नहीं है, बहुत प्यारा देश है। और विभिन्न कल्चर यहाँ पर मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति मिलती हैं। जैसे पहाड़ यहाँ है, मैदान, तटीय मैदान, पठार और रेगिस्तान, ऐसी भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। इस देश को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। बहुत पहले इसे आर्यवर्त भी कहा जाता था। यहाँ भारत नाम एक बलवान और निर्णय राजा हुए, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर बहुत पहले एक भरत नाम के राजा हुआ करते थे, बड़े बलवान थे, उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत हो गया प्यारे बच्चों। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय भारत के लिए सिर पर मुकुट की तरह है। यह पर्वत भारत का पहरेदार भी है। तो देखिएगा, अगर आप देखें तो सबसे पहले जो हमारे भारत का जो शीश दिखाई देता है, आपने जब नक्शा देखा होगा तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर की तरफ जो शीश है वो आपका हिमालय से ढका हुआ है। और हिमालय हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे भारत देश का मुकुट हो प्यारे बच्चों। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय भारत के लिए सिर पर मुकुट की तरह है। यह पर्वत भारत का पहरेदार भी है। अब ये पहरेदार कैसे होता है प्यारे बच्चों, इसके होने से बहुत सारे जो विदेशी शक्तियां हैं जो हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, घुसपैठियां हैं, आतंकवादियां हैं, वो इसको पार नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी सुरक्षा भी अच्छी खासी करता है, इसलिए हम इसे पहरेदार भी कहते हैं प्यारे बच्चों। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। अब यहाँ हिमालय से नदियां क्यों निकलती हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। हिमालय अर्थात हिम प्लस आल्य, हिम माने बर्फ होता है, आल्य माने घर होता है, बर्फ का घर हो जाता है प्यारे बच्चों। निकलती हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यह महासागर दक्षिण में भारत माँ के चरण धोता है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जाते हैं, उत्तर में जाते हैं तो आपको ऊंचा हिमालय मिल जाता है। और जब आप दक्षिण में जाते हैं तो वहां पर आपका जो दक्षिण है, पूरा भारत दक्षिण क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे चरणों में क्या है, भारत माता के चरणों में समुद्र है। ठीक है, और वह पैरों को धोता है। यहाँ गंगा, यमुना, सतलुज, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियां भारत में बहती हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो नदियां हैं, अच्छी नदियां, वे सभी आपके हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से, हिम से निकलती हैं प्यारे बच्चों। ताप्ती, गोदावरी, ये जो नदियां हैं ताप्ती और गोदावरी, ये हिमालय से नहीं निकलती बल्कि, ठीक है, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां ये आपकी हिमालय से नहीं निकलती हैं, इसी के साथ बहती हैं। ये नदियां भारत की भूमि को अपने जल से सींचती हैं। अब ये जो नदियां पानी लेकर के आती हैं, जल लेकर के आती हैं हिमालय से, तो ये क्या करती हैं, इनके काम कितने सारे हो जाते हैं। ये बहुत सारी नदियां का रूप ले लेती हैं आगे चल करके। और जो भारत की कृषि है, कृषि क्षेत्र है, उसमें पानी पहुंचाने का काम करती हैं और हमारे देश की कृषि बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जगह जगह पर डैम बने हुए हैं और वहां पर बिजली बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, इससे हमें बिजली भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। राम, कृष्ण, अशोक, अकबर आदि वीर राजाओं ने यहाँ राज किया। अब देखिए, यहाँ पर राम किसको कहा गया, रामचंद्र जी को कहा गया है। कृष्ण भगवान जो कहा गया, अशोक सम्राट अशोक को कहा गया, अकबर ये मुगल समय के एक राजा थे, उनको कहा गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्राचीन समय से लेकर के अब तक यहाँ पर रामचंद्र जी के जो काल की बात करें पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत पुराना है। कृष्ण जी का भी यही है। अशोक अब से लगभग 2500 साल पहले की बात करते हैं। और यहाँ पर अकबर की अगर बात की जाए तो ये लगभग 600-700 साल पुरानी बातें लगभग हो जा रही हैं। तो यहाँ पर पूरा एक दृश्य आपको दिखाया और बताया कि यहाँ पर कैसे कैसे राजा हुए और उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर राज किया।
ठीक है। महात्मा बुद्ध, अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो आज से लगभग 2500-2600 साल पहले पुरानी बातें हैं। गुरु नानक जी की बात करें तो 708 साल पुरानी बातें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें और अन्य यहाँ पर भक्तों की या राष्ट्र के उन लोगों की बात करें जिन्होंने भारत के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो सभी कहाँ पर जन्मे? भारत की भूमि पर जन्मे और भारत में उन्होंने एक अलग परचम लहराया। तो यहाँ पर कौन कौन थे? महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश राष्ट्र हित में बहुत सारे आंदोलन किए और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। उधर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने एक ऐसा धर्म तैयार किया जिनके नाम से आज लगभग पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रियां, 22-23 कंट्रियां तो ऐसी हैं जो केवल भगवान बुद्ध को मानती हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था और भारत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और भारत के ही वो निवासी थे। इसी के साथ में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये भी एक ऐसे रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं। इन्होंने अपने देश की कल्चर को विदेशों तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुभाष चंद्र बोस, ये गांधी जी के समय के वो क्रांतिकारी साथी रहे हैं, नेताजी रहे हैं, जिन्होंने जा करके विदेशों में भी जा करके अपनी फौज तैयार की थी। वो सुभाष चंद्र बोस जी कहलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने आप में बैरिस्टर थे और इन्होंने कांग्रेस के सहारे पूरे देश में बहुत सारे आंदोलन किए और जिस समय देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। इसके साथ में योग्य महापुरुषों ने देश की सेवा की। भारत के निवासी शांति और प्रेम का व्यवहार करते हैं। अब देखिएगा, भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी शांति रहती है और पूरा अच्छा व्यवहार किया जाता है। यहाँ जो आता है वो खुश होकर के ही जाता है। विदेशों से लोग हमारे देश में आते हैं, हिमालय को देखते हैं, दिल्ली में आकर के जो लाल किले को देखते हैं, कुतुब मीनार को देखते हैं, उधर आगरा आते हैं तो जाकर के ताजमहल देखते हैं, इंडिया गेट देखते हैं, दिल्ली में आते हैं, उसके बाद नैनीताल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, है ना। तो सब जगह पर घूमने के लिए विदेश से लोग आते हैं। इसी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो आप देखेगा गाना भी बना है इस पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर होती हैं और ये देखा भी जाता है बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं और भाईचारे के साथ में काम करते हैं। इसी के साथ में वे अपने पड़ोसी देशों से प्रेम और शांति का व्यवहार करना चाहते हैं। अब दूसरा देश करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा शांति का संदेश जाता है जिसको हम भेजते भी हैं और उसको भली भांति जानते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर था, लेख, ये खत्म हुआ और इसमें आपने क्या जाना देश के बारे में आप जानते हैं। विशेष ज्ञान की जो हम बात करेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे कि विशेष ज्ञान को याद रखते हुए हिमालय हमारे देश की पहरेदारी के रूप में रक्षा करता है। यह देश के उत्तर में स्थित है। अगर हिमालय को आप लेते हैं, इस तरह से लेकर के चलते हैं तो ये जानते हो अफगानिस्तान सीमा से, पाकिस्तान सीमा से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा जैसे देशों से होती हुई यह आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है लंबाई और चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय इतना विशाल है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर है और यह आपकी नेपाल में है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो ये लीजिएगा, कठिन शब्द अर्थ पढ़ेंगे और इन पर ध्यान देंगे। वीर बहादुर को कहा जाता है। बचपन का समय यानी कि बालकपन का समय होता है जो छोटे छोटे से होते हैं। पर्वत पहाड़ को कहा जाता है। योग्य काबिल लोगों को कहा जाता है। बलवान शक्तिशाली को कहा जाता है। प्रेम प्यार को कहा जाता है। लव को कहा जाता है। चरण प्यार को कहते हैं। अनेक बहुत सी बातों या बहुत सी, एक कोई भी ले सकते हैं वाक्य होता है। व्यवहार बर्ताव को कहा गया है। निवासी रहने वाले को कहा गया है। पहरेदार चौकीदार को कहा गया है और पड़ोसी आपका पड़ोस के रहने वाले को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो था लेख प्यारा भारत के नाम से बहुत ही सुंदर आपका लेख रहा जिसको आपने अच्छे से समझा और पढ़ा है। ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित मौखिक प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं तो करिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। प्यारे बच्चों,
इसी के साथ आप किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, जिसे आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की रक्षा हिमालय किस रूप में करता है? हमारे देश की रक्षा हिमालय एकदम पहरेदार के रूप में करता है। तो प्यारे ये बच्चे बहुत अच्छा आपका चैप्टर था प्यारे बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छे अध्याय के साथ में, नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।